हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यह कंकाल तंत्र, मानव के कंकाल तंत्र के बारे में हम लोग प्रश्न करेंगे। इसमें हम लोग 36 प्रश्न करेंगे और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो यह कितनी होती हैं? तो मानव शरीर में कुल अस्थियां 206 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो कंकाल की जो मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है वह कितनी होती है? तो यह अनुमानित संख्या होती है 700 होती है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में जो पसलियां हमारी, तो वह कितने जोड़े में होती हैं? तो यह 12 जोड़े में होती है। अगर सिर्फ पसलियों की संख्या पूछे तो आप लोग 24 बताइएगा। अगर जोड़े की संख्या पूछे तो आप लोग 12 बताइएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? जो नवजात शिशु हैं उनमें हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, यह आपको बताना है। तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वह 300 हड्डियों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह सभी एग्जामों के जो आते हैं, सभी एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न आते हैं, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो यह मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्वेश्चन। मानव के कान में कितनी हड्डियां होती हैं, यह आपको बताना है। तो मानव के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 हड्डियां होती हैं। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं और एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। तो यह 6 हड्डियां होती हैं दोनों कान को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है, स्टेपिस होती है, यह कान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो कौन सी है जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? बाह की कलाई की हड्डी है, छाती की हड्डी, जांघ की हड्डी? तो जांघ की हड्डी जो है यह फीमर है, यह सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। मानव के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव के शरीर में सबसे लंबी हड्डी जो है यह फीमर है, जिसे उरुद और अस्थि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। मानव के शरीर में पैर की हड्डी है। तो पैर की हड्डी कैसी होती है आपको बताना है। खोखली होती है, रंध्री होती है, ठोस होती है, कीलकक होती है। तो जो मानव की शरीर की हड्डी होती है वह रंध्री होती है। ऐसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है आपको बताना है। तो टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का, टांग में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रकाब स्टेपिज, रकाब जो स्टेपिज हमारी हड्डी होती है कान की, उसे रकाब भी कहा जाता है। ये भी आप लोग जानते रहिएगा। हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो वह कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। ऐसे ऐसे प्रश्न घुमाकर आते हैं, तो वह कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? स्टोकी नलिका जो मानव शरीर के किस भाग में स्थित है आपको बताना है। तो यह किस भाग में होती है? तो यह होती है कान में। किस में होती है? कान में होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो जो मानव के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो वह आपको बताना है। यह वायु होता है। क्या होता है? और क्या होता है? वायु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं?
तो सपाट अस्थियां कहाँ होती है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो ये सपाट अस्थियां होती है खोपड़ी में। किसमें होती है? खोपड़ी में सपाट अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं। तो सबसे प्रबल अस्थियां कौन सी होती है शरीर की? यह होती है सबसे मजबूत हड्डियां जो कहा जाती है, जबड़े की हड्डियां जो होती है सबसे प्रबल हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? मगर में होती है, उड़न स्तनपायी में होती है, रेमत्स्य में होती है, सांप में होती है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा, यह सबसे ज़्यादा हड्डी होती है सांप में। यह सांप में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? उपस्थि होती है। तो आपको बताना है तो उपस्थि किस में होती है? तो यह ऑप्शन जो हम लोग को सही होगा, नाक में। ठीक, नाक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में बहि कंकाल नहीं होता है? तो किस कशेरुकी में बहि कंकाल नहीं होता है आपको बताना है। तो किस में बहि कंकाल नहीं होता है? यह जो हमारा है एम्फीबिया, उभयचर जो होते हैं, यह इसमें कंकाल बहि कंकाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ जो कोर संधि है, कौन सी संधि है जो कोर संधि नाम से जानी जाती है? तो वह कौन सी संधि है? तो यह अस्कंद संधि है। इसे कोर संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं किसमें? अस्थियां में, रुधिर में, उपास्थि में, लसिका में। तो ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? यह अस्थियां में पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट अस्थियां में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? तो एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। तो आपको बताना है यह कौन सा है। यह जो होती है कमर का जोड़ जो होता है, यह एक बाल और सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। ठीक, चलते हैं आगे। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो वह कहा जाता है टेंडन। क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। ठीक, टेंडन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है स्नायु, लिगामेंट। ठीक ना, उसे लिगामेंट कहा जाता है जो संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो मनुष्य में जो त्वचा है वह किस स्थान पर सबसे मोटी होती है, यह आपको बताना है। तो यह सबसे मोटी जो होती है तलुए में होती है, पैर के। ठीक ना, सबसे मोटी त्वचा होती है पैर के तलुए में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, क्या कहलाती है आपको बताना है। तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो यह एपिडर्मिस कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। इसको आप लोग याद रखिए, त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो कौन है जो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो यह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह मेलिन है जो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आपको बताना है। तो इसमें बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो यह केराटिन जो है यह बाल में पाया जाता है। यह प्रोटीन है जो कि बाल में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? यहाँ पे अब नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है यह आपको बताना है। तो नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये भी जो है केराटिन है, यह जो कि नाखूनों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। मानव में ध्वनि डैश डैश द्वारा उत्पन्न होती है। तो मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो यह आपको बताना है। तो मानव में ध्वनि जो है यह कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक,
कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं, यह आपको बताना है। तो यह कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 संख्या होती है इसकी, तो वाक तंतु 2 होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पुरुषों में वाक तंतु लगभग कितने मिलीमीटर का होता है? आपको बताना है। तो वाक तंतु कितने मिलीमीटर का होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह 20 मिलीमीटर का होता है, 20 mm का होता है। इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतुओं की तुलना में डैश डैश होती है। तो देखिए, वाक तंतु जो है यह होते महिलाओं के वाक तंतु और पुरुषों के वाक तंतु में कितना अंतर होता है, इसको आपको बताना है। तो यह होता है जो 5 मिलीमीटर जो होता है, कम लंबा होता है महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतु की तुलना में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग है? तो कौन सा एक मानव शरीर का विशिष्ट अंग है, यह आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह अकल की दाढ़ जो है, अकल की, यह जो मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग होता है, अकल की दाढ़, जिससे दांत जो हम लोग जो लास्ट में हम लोग को जो दांत निकलते हैं, यह इसकी संख्या 4 भी होती है। जो सबसे जबड़े के लास्ट में जो होता है दांत, उसी को अकल की दाढ़ कहा जाता है, दांत होता है, और इसकी संख्या 4 होती है, 2 नीचे 2 ऊपर। तो यह इसे लास्ट में जो यह जवान होने पर निकलती है, तो यह आप लोग इसको जानते रहेगा, इसे अकल की दाढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह अंतरिम वायु जो है, जो मनुष्य की वायु का पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? तो जानू फलक का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। तो जानू फलक का दूसरा नाम है जाह्नवी पटेला, ठीक ना, जाह्नवी पटेला, जो इसका जानू फलक का दूसरा नाम है। तो दोस्तों, यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।